सचिन पायलट की राजनीति राजस्थान केंद्रित है या दिल्ली ड्रिवन? क्या सचिन पायलट ग्राउंड लीडर है या हाईकमान पॉलिटिक्स के खिलाड़ी? क्या लगातार दूरी ने सचिन पायलट की जमीनी पकड़ कमजोर की है? क्या युवाओं का सचिन पायलट के सीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी से ज्यादा उनकी गैर मौजूदगी चर्चा बन जाती है। सचिन पायलट इन्हीं नामों में से एक है जहां सवाल ये नहीं कि वे राजनीति में है या नहीं, सवाल ये है कि वे राजनीति के किस हिस्से में पूरी तरह मौजूद है। सचिन पायलट भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरों में रहे हैं, लेकिन उनके करियर के साथ एक लगातार चलता हुआ नैरेटिव भी जुड़ चुका है। कभी दिल्ली में सक्रिय तो कभी राजस्थान पे फोकस और कभी अपनी ही विधानसभा यानी कि टोंक में आ जाते हैं। मतलब सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में क्या डिस्टेंस एजुकेशन के जैसे एक्टिव हुए हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो कभी अपनी विधानसभा संभालने चले जाते हैं। क्या वो कंफ्यूज है कि उनको दिल्ली की राजनीति करनी है या फिर प्रदेश की? और यही वजह है कि उनकी राजनीतिक पहचान पर एक स्थायी बहस बनी रहती है, जहां सवाल ये उठता है कि क्या उनकी राजनीति ऑनलाइन मोड में चल रही है या फिर वो किसी बड़े राजनीतिक रोल की तैयारी में बीच बीच में दिखते हैं। सचिन पायलट की राजनीतिक यात्रा राजस्थान की सियासत में अहम रही है। सचिन पायलट संगठन से लेकर चुनावी राजनीति तक लगातार सक्रिय रहे हैं और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनकी मौजूदगी को लेकर अलग अलग व्याख्याएं भी सामने आती है। कभी वे अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि टोंक में सक्रिय नजर आते हैं, कभी राज्य स्तरीय राजनीति में उनकी भूमिका चर्चा में रहती है और कभी उनका नाम दिल्ली की सियासी हलचलों से जुड़ता है। यही पैटर्न उनकी राजनीतिक छवि को एक डबल नैरेटिव में बांट देता है, जहां एक तरफ उन्हें भविष्य का बड़ा चेहरा माना जाता है तो दूसरी तरफ उनकी जमीनी पकड़ पर सवाल भी उठते हैं। राजनीति में असली ताकत सिर्फ पहचान नहीं होती बल्कि लगातार मौजूदगी होती है और यही बहस तेज हो जाती है। क्या सचिन पायलट का फोकस राजस्थान की सत्ता समीकरणों पर है या फिर वह राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी भूमिका की तरफ बढ़ रहे हैं? समर्थक इसे एक लंबी राजनीतिक रणनीति मानते हैं, जबकि आलोचक इसे दिशा की अनिश्चितता के तौर पर देखते हैं और इसी टकराव में उनकी राजनीतिक छवि लगातार चर्चा में बनी रहती है। तो दूसरी तरफ चर्चाएं सीएम पद को लेकर भी होती है। राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री पद केवल एक कुर्सी नहीं बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी होती है और जब भी इस कुर्सी को लेकर चर्चा तेज होती है तो सत्ता के समीकरणों से लेकर नेतृत्व की संभावनाओं तक हर पहलू पर नजरें टिक जाती है। इसी संदर्भ में सचिन पायलट को लेकर भी सियासी गलियारों में ये चर्चा अक्सर सुनाई देती है कि क्या उनकी राजनीतिक रणनीति केवल वर्तमान जिम्मेदारियों तक सीमित है या फिर वह उस सबसे ऊंचे पद की लंबी दौड़ का हिस्सा भी है जहां पहुंचना हर बड़े नेता का लक्ष्य भी होता है। और यही वजह है कि उनकी हर राजनीतिक हलचल को सिर्फ सक्रियता नहीं बल्कि संभावनाओं की राजनीति के तौर पर पढ़ा भी जाता है, जहां सवाल ये नहीं कि वे कहाँ हैं बल्कि ये है कि वे किस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में सवाल अक्सर जवाबों से ज्यादा लंबे चलते हैं। सचिन पायलट के केस में भी तस्वीर साफ नहीं बल्कि बहसों में बटी हुई है। क्या वे राजस्थान की राजनीति का भविष्य है या फिर राष्ट्रीय राजनीति का अगला बड़ा चेहरा, या फिर दोनों के बीच खड़े एक ऐसे नेता जिसकी दिशा अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है? राजनीति में पहचान मिलना आसान है, लेकिन दिशा तय करना असली परीक्षा होती है।